तो चलो किसी बहाने से हमें मार्वल का कोई मस्त माल देखने मिला है। वैसे तो कुछ नया देखने नहीं मिला है, लेकिन पुरानी यादें तो ताजा हो गई और यही चीज मार्वल को बेहतर से और बेहतरीन बनाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ ऐसी डिटेल के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से तुम्हें अगला हर एपिसोड बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। पहली डिटेल है टीवीए। तो टीवीए का फुल फॉर्म होता है टाइम वेरिएंट अथॉरिटी। और इस टीवीए की डिटेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है मेरी थियरी, क्योंकि मेरी थियरी के मुताबिक भाई टीवीए भी टाइम लाइन में एग्जिस्ट करता है। क्या पागल है क्या? हाँ मुझे पता है तुम सबको ये बात पे यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरी थियरी 99.99% सच है। क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में भाई हम लोग ने देखा कि लोकी जो है टीवीए में होकर भी टाइम स्लिप कर रहा था। और इसके लिए मेरे पास एक और सबूत है, अपना जो लोकी है वो टीवीए के पास्ट और फ्यूचर में भी जा रहा था। तो इसका मतलब यह है कि टीवीए भी अपने टाइमलाइन की तरह एक लूप में चल रहा है और इस लूप को कंट्रोल कर रहा है कैंग के वेरिएंट, क्योंकि ही हू रिमेन तो मर गया। और इसका मतलब यह है कि कैंग के हर वेरिएंट जो है अपनी मेन टाइमलाइन और बाकी टाइमलाइन पे कब्जा करना चाह रहे हैं। और ये साफ साफ ये बताती है कि इसकी वजह से होगी कैंग डायनेस्टी। अब आते हैं #2 पे, जहाँ पर अपना मोबियस एक मोटे पांडे जैसा सूट पहन के गया था, मतलब लोकी को बचाने के लिए। और जब अपने लोकी को वो वहाँ से सेफली बाहर निकाल लेता है और अपने लोकी के पास तो भाई कोई सेफ्टी पैक भी नहीं हो, तो भी उसके शरीर पे भाई रेडिएशन 1% का नुकसान नहीं करती। ऐसा क्यों? और इसका सीधा सिंपल आंसर है इमोर्टैलिटी। भले ही पूरी तरह से नहीं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो भाई ये इमोर्टल है। 5000 साल जीना भाई कोई आम बात नहीं होती। और अगर मैं तुम्हें दूसरे शब्दों में इसका जवाब दूं तो भाई ये जगह सिर्फ हम इंसानों के लिए नुकसानदेह थी, क्योंकि इसके दरवाजे भाई ऊपर की ओर लिखा हुआ है मॉर्टल डेंजर। मॉर्टल मतलब तुम और मैं, मतलब जो कमजोर इंसान है और हम बिना किसी ताकत के भाई मरते भी, हम कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। लेकिन अगर आपकी गांड में फिर भी चर्बी और आप जाना चाहते हो तो आपके साथ ये होगा। पहले तुम्हारा सूट झड़ेगा, फिर चमड़ी में झुर्रियां आएंगी और सारी चमड़ी बदन से छिल जाएगी और तुम मर जाओगे। #3 मॉनिटरिंग एंड मेंटेन द सेक्रेट टाइमलाइन। हाँ मेरी जान, ये इस मशीन का नाम है और ये मशीन जो है हर टाइमलाइन को एक सेक्रेट टाइमलाइन में छोड़ती है। और अब इस मशीन के सब्र का पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि इसे इतनी सारी टाइमलाइन को मेंटेन करने के लिए नहीं बनाया गया। और यही चीज आगे तुम सुन भी सकते हो। पर इसे इतनी सारी नई शाखाओं को एक साथ जोड़ने के लिए नहीं बनाया गया, इसलिए भार बढ़ रहा है। मैंने इसकी ऐसी हालत कभी नहीं देखी। और अगर तुमने इसके एंड क्रेडिट सीन पे यहाँ पे नजर डाली होगी तो यहाँ पे लिखा है ब्लैक होल द एंड ऑफ यूनिवर्स। और ये बात हम भी जानते हैं कि ब्लैक होल एक तरह से अंत है, क्योंकि वो जो चीज खा लेता है उसे पॉटी के जरिए भी बाहर नहीं निकलता है। और इसके साथ साथ इसके ऊपर भी लिखा हुआ है द फाइनल प्रोग्राम। तो हो सकता है कि MCU की तरफ से ये एक इशारा है कि लोकी की ये सीरीज लास्ट सीरीज होने वाली, क्योंकि अगर ये मशीन फटी तो इसके साउंड की वजह से ब्लैक होल भी क्रिएट हो सकता है, और ब्लैक होल क्रिएट हुआ तो सब खत्म। वैसे तो ये एक थियरी है, लेकिन ये मार्वल है तो यार कुछ भी हो सकता है। #4 तो यार तुमने तो कैंग और रेमोना की ये मोहब्बत वाली बातें सुनी होगी इस टेप के जरिए, लेकिन क्या तुम्हें पता है इस टेप की ओरिजिन क्या है? ये टेप जो है जापान में 1980 में बना था और ये टेप रिकॉर्डर किसी एंटीक पीस से कम नहीं है। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी जो है 1959 से लेकर सिर्फ 1986 तक ये एग्जिस्ट की थी और ये टेप रिकॉर्डर उस कंपनी का लास्ट प्रोडक्ट था। और इसे देख के ये लगता है कि मार्वल भी किसी म्यूजियम से कम नहीं। #5 तो अगर तुमने इस कार्टून जैसे फेस पे ध्यान दिया होगा तो तुम्हें जरूर इसके ऊपर एक टाइम क्लिपिंग क्लॉक बनी हुई दिखाई दे रही है। और ये क्लॉक हमें बहुत जगह देखने मिली है, जो बिल्कुल सेम है निकोला टेस्ला के इस ब्लूप्रिंट से। यार अगर तुमने लोकी का फर्स्ट सीजन पूरा देखा है तो इसके एंड क्रेडिट सीन में हमें ये पोस्टर दिखता है और इस ब्लूप्रिंट के जरिए निकोला टेस्ला ने ये कहा था 369 वो नंबर है जो मल्टीवर्स के कोड को क्रैक कर सकते हैं। तो हो सकता है कि विक्टर टाइमली वो शख्स हो जो मार्वल के फ्यूचर फेस को डिसाइड करे। और अगर तुमने इसमें थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया होगा तो इस डिवाइस के जैसा विक्टर टाइमली ने एक और डिवाइस बनाया था। हाँ मैं मानता हूँ इसका डिवाइस थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है।